नमस्कार मित्रों, मैं आकाश आपका ओन जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आज हम ऐसे प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हों, जैसे कि रेलवे हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया और एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें प्रीवियस ईयर में भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये तो सबको पता होगा। ठीक है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो ये भी सभी को पता होगा, ध्यान रखना है आपको। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, सभी को याद रखना है। भारतीय संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ध्यान रखना है आपको, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 5 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये सभी को पता होना चाहिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा फ्रेंड, एक बात बताओ, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 6 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको अभी बताया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है आज का हमारा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, जिसको डिफेंडिंग कमेटी ठीक है भी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता होना चाहिए, भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है आज का हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़े गए थे? तो आप सभी को याद रखना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, एक है समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। तो ध्यान रखना है आपको तीनों शब्दों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है आज का हमारा, संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये फ्रेंड, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, मतलब 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से हैं फ्रेंड? एक तो है अखंडता, एक है धर्मनिरपेक्ष और एक कौन सा है फ्रेंड? एक है समाजवादी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 है आज का हमारा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो ब्रिटेन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 12 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? फ्रेंड, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन आपको ध्यान से लगाने हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ध्यान से लगाना है फ्रेंड, मौलिक अधिकार जो है संविधान के तीसरे भाग में है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको।
जल्दबाजी में फ्रेंड हम गलत ऑप्शन टिक कर जाते हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो सबको याद रखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं भाग 4 में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो सभी को याद रखना है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए पार्ट, ठीक है, ध्यान रखना है, भाग 4 का ए पार्ट में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 आज का हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो आप सभी को याद रखना है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 आज का हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, तो आप सभी को याद रखना है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17 है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड, संविधान संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18 है आज का हमारा, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आप सभी को याद रखना है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19 है आज का हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 है आज का हमारा, भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं? तो आप सभी को याद रखना है, भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो 3 आपातकालीन व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपात, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको तीनों आपातकालीन व्यवस्थाओं के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ठीक है, आप सभी को याद रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है, और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, और वित्तीय आपात जो है वो अनुच्छेद 360 में है, ठीक है। तो तीनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो मैंने आपको अभी बताया, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो मैंने आपको अभी बताया, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 23 है आज का हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा आपका, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24 है आज का हमारा, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप सभी को इसका आंसर देना है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, या फिर प्रधानमंत्री। तो सभी को याद रखना है, भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, वर्तमान में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आप सभी को याद रखना है, भाग 5 और भाग 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 28 है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है? तो याद रखना है आपको, अनुच्छेद फर्स्ट, ठीक है, अनुच्छेद पहला वाला अनुच्छेद जो है वो भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड, भारतीय संविधान विश्व का कौन सा संविधान है? आप सभी को याद रखना है, सॉरी, भारतीय संविधान जो है विश्व का कैसा संविधान है? तो सभी को याद रखना है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ठीक है, सबसे बड़ा है और लिखित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? फ्रेंड इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड आज की इस वीडियो को, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।